गेंदों में 9 रन आ चुके हैं। पहली गेंद वाइड थी, शुभम राउत हमारे साथ जुड़ चुके हैं स्कोरिंग की भूमिका में, लेकिन यहां से अब अच्छे टोटल की तरफ बढ़ने की कोशिश। और यह देखिए स्क्वेयर ऑफ द विकेट, गेंद सीमा रेखा पार कर चुकी है। 4 रन 3 गेंदों के ऊपर 3 चौके, बल्लेबाज मोहसिन शेख के बल्ले से। तो देखिए यहाँ पर मोहसिन शेख अच्छा प्रयास कर रहे हैं अपने टीम के लिए, बहुत ही उम्दा पारी खेल रहे हैं। हो जबरदस्त, ये अच्छी गेंद थी, बहुत ही बेहतरीन गेंद थी। यहां से देखा जाए तो जो 3 चौके हैं, लेकिन इस गेंद के ऊपर बिल्कुल खड़े खड़े स्ट्रोक खेलने की कोशिश थी, जिसमें असफल रहे बल्लेबाज मोहसिन शेख। 3 चौकों के बाद यहाँ पर ये पहली डॉट गेंद। तो ये देखिए गेंद जा रही है ऑन साइड में, लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में। प्रेक्षकांपैकी एक विनंती आहे, एका गाडी तिथे रस्त्यामध्ये पार्क केलेली आहे आणि त्या गाडीमुळे बाकीच्या गाड्या निघत नाहीये। 0803 वॅगनर आहे। ज्या गाडी मालकाची गाडी असेल तर विनंती आहे आपल्याला की ती जरा काढा पटाक्षे। 0803 हा नंबर आहे, वॅगनर कार आहे। प्लीज ज्या गाड़ी मालकाचे है त्याने लगेच जा तिथे। तो पहले ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। टोटल की बात करें तो 16 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। एक अच्छी शुरुआत यहाँ पर टीम वावंजे के लिए मिलती हुई। अच्छा प्रयास मोहसिन शेख द्वारा। वावंजे टीम की बात करें तो इन 2 साल में अच्छा इम्प्रूवमेंट करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जो रेगुलर के खिलाड़ी थे 40+ में इन हो चुके और उसके बाद उन्होंने रेगुलर से रिटायरमेंट ली, 40+ में कार्यरत हुए। और यहाँ से देखा जाए ऐसे 2-3 खिलाड़ी यदि आपके टीम में हर साल इन होते हैं ना, तो गणेश साहब टीम अच्छी बनने में टाइम नहीं लगती है। सो ये अच्छा क्रिकेट उनका आगे बढ़ सकता है शायद 40+ का। तो जरूर यहां से अब गेंदबाजी में रामदास भोईर आ चुके हैं। कई सालों का तजुर्बा है इन 40+ खिलाड़ियों के अंदर, लेकिन उसी तजुर्बे को लेकर फिर से एक बार जो उनका क्रिकेट बंद हुआ था वो वापस यहां पर इन 2-4 सालों में शुरू हो चुका है। यह अच्छा स्ट्रोक खेलने की कोशिश, बहुत ही बेहतरीन अशोक भोईर की वहां पर फील्डिंग नजर आई है। मानो 2 रन सेव किए अपने टीम के लिए, लेकिन वहां से बल्लेबाजों ने चहल कदमों के साथ 2 रन पूरे किए। 2 रनों के साथ टोटल 2 से आगे आता हुआ 18 रन। अब इस समय मौसिम और दूसरे और प्रकाश पाटिल। यह अच्छी गेंद थी, बहुत ही अच्छी गेंद थी। यहां से इसी के साथ एक डॉट गेंद की समाप्ति। अच्छा हवा का प्रभाव काफी अच्छा है, और ये हवा है, ये ठंड हवा नहीं है, बिल्कुल ये शरीर को सुकून देने वाली हवा दिख रही है। और ये देखिए एक और डॉट गेंद की समाप्ति। रफ्तार है इस गेंदबाज के अंदर, रामदास भोईर के अंदर। हमारे सुरेश जोशी वो भी इस मैच को लाइव के माध्यम से देख रहे हैं, उन्होंने भी शुभकामनाएं बयान की है, तो उनका भी स्वागत। लेकिन वहां पर हमारे सत्यवान मात्रे, बिल्कुल वलवली टीम, वलवली के सभी खिलाड़ी। इसके बाद मैच होगी वलवली बनाम सुकापुर। दोनों टीमों को तैयार रहना है, मारने की कोशिश। गेंद हवा में, कैच की तरफ यहां पर दौड़ रहे हैं ज्ञानेश्वर थे, लेकिन कोशिश अच्छी। देखिए ये जो दौड़ रहे हैं ना, ऐसा नहीं लग रहा है कि ये 40+ है। बिल्कुल ये इतनी एनर्जी लेकर ये खिलाड़ी दौड़ रहे हैं। इससे पहले और रीडगर के 2 खिलाड़ी ऐसे रन खेल रहे थे, ऐसे दौड़ रहे थे ना
कि मानो उनकी जो पार्टनरशिप हुई थी वो भी काफी लाजवाब थी। दो दो रन इसे दौड़कर उन्होंने कितने रन पूरे किए थे, रीड करके वो मैच जीते हैं। एक मैच एकनाथ भगत भी यहाँ पर आए थे 12 में, कभी खुशी कभी गम ऐसा उनका चेहरा हमने देखा था। और ये उठाने की कोशिश, थोड़े आगे निकले संतोष भुईर जो टीम को पुरस्कृत करते हैं हमेशा, लेकिन इस मर्तबा ये 2 रन पूरे किए। प्रीतम पाटिल इस अलग मूड में है, 40 से डायरेक्ट 22 में आ चुके हैं। जब इंसान के बाल में चमक आती है ना तो वो अलग होता है। जब आप पके हुए बाल जो काले करते हैं तो कम से कम 5 साल यंग देखने लगते हैं। ऐसे बहुत से किस्से होते हैं, लेकिन ये बड़ा हिट है। ये इस गेंद को नहीं फेंक सकते, जो ओवर पिच होगी उस गेंद के ऊपर ये बल्लेबाज ऐसे मोहर लगाने में माहिर है। गेंद गई सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए। और जुम्मे की रात है। कानिप चव्हाण आणि दिगंबर भुईर इथे आल्यात। देवीच्या पाड्याचे आमचे मान्यवर आहेत, त्यांना विनंती आहे की आपण व्यासपीठावरती यावं। मोहसिन शेख की तरफ से ये बहुत ही बेहतरीन प्रहार, बैक टू बैक ये दूसरा फिर से चौका। जिस रनों की नायाब पारी खेलते हुए मोहसिन शेख यहां पर नजर आ रहे हैं। तीसरा ओवर चल रहा है। गेंदबाज की बात करें तो संतोष भुईर के ऊपर ये हल्ले चढ़ा रहे हैं इस वक्त बल्लेबाज मोहसिन शेख। टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर 35 रन। 52 टीम खेल रही है, 52 टीम का मनोबल बढ़ा रहे हैं। प्राप्ति डिजिटल लाइव के हमारे सर्वे सर्वा जीतू गोंदली वो भी इस मैच को देख रहे हैं, उनका भी स्वागत है। जीतू एक अच्छी वेबसाइट, तो जरूर यहाँ से कई दर्शक इस मैच को यहाँ पर एंटरटेनमेंट कर रहे हैं, सभी का हम स्वागत करते हैं। लेकिन यहाँ से संतोष भुईर फिर से एक बार मोहसिन शेख के लिए ये गेंद खड़े खड़े स्ट्रोक, और ये गेंद गई सीमा रेखा के बाहर, हता हुआ दमदार छक्का। तू जानू वानू जो कहता है भी चलिए वहां पर 52 टीम के डगआउट में तो जल्लोश हो रहा है, नाच रहे हैं, नाचिए, क्योंकि पारी हफ्ता हो। क्या बात है, हमारे विलास दादा भी है। और ये देखिए, यस, और इसी के साथ बहुत ही बेहतरीन ये कीपिंग थी प्रीतम पाटिल की, और इसी के साथ ये विकेट गिरता हुआ पहला
मौसम शेख के रूप में। यह संगीत था हमारे डीजे वाला। 13 गेंद में 31 रनों की पारी के लिए अच्छा खेल किया। ऐसा लगा था कि शायद 50 के करीब पहुंच सकते हैं, क्योंकि इतना आसान नहीं होता है। लेकिन देखिए क्या पारी खेले इस मैदान के अंदर, बहुत ही उम्दा पारी। लेकिन विकेट कीपर प्रीतम पाटिल की भी मैं सराहना करना चाहूंगा, जिन्होंने बहुत ही अच्छी कीपिंग करते हुए मौसम जैसे आगे निकले, विदाउट यहां पर गलती करते हुए डायरेक्टली वहां पर स्टंप आउट किया और मौसम शेख को पॉइंट इन का रास्ता दिखाया। हमारे अजय भोईर 52 के हमारे भांजे हैं, वो भी इस मैच को एंजॉय कर रहे हैं और हमारे दूसरे भांजे इस मंच के ऊपर है। मारने की कोशिश प्रवीण भोईर, प्रवीण पाटिल की तरफ से ये शॉट था, लेकिन शॉट लेग में कृष्णा ने लिया अच्छा कैच और इसी के साथ प्रवीण भाऊ के पारिकान बैक टू बैक दूसरे विकेट का पतन। क्या बात है, ये तीसरी विकेट हैट्रिक प्राप्त करते हुए संतोष भोईर जरूर तालियों के लायक तो बनते हैं। मानो 3 गेंद में 14 आए थे, लेकिन पीछे के 3 गेंदों में 3 विकेट, ये होना चाहिए क्रिकेट। और क्रिकेट का ये दस्तूर है, कभी बाजी इधर तो कभी बाजी उधर, कब क्या होगा क्रिकेट में इसका अनुमान नहीं लगाया जाता है। और देखिए यहां से ये तीसरे विकेट का पतन होता हुआ, तू चल मैं आया, ऐसी परिस्थिति अब इस समय 52 टीम के डकआउट में दिखती हुई। लहू 11:15 ही बजे हैं। हाँ 12 बजने में अभी भी टाइम है, 14 मिनिट है बाबा बाला। तर याच बरोबर आमचे किरण दाभणे साहेब माजी नगरसेवक यांच्याकडून या स्पर्धेसाठी तब्बल 10,000 रुपयाचा डोनेशन आम्हाला पुरस्कृत केलाय, त्याबद्दल दाभणे साहेब तुमचं मनपूर्वक आभार आम्ही व्यक्त करतोय। कारण अशा व्यक्तिमत्वांमुळेच तर या अशा भव्य अशा स्पर्धा नक्कीच रंगीन होत असतात। कारण योगदान हे महत्त्वाचं असतं आणि खऱ्या अर्थाने दानशूर व्यक्तिमत्व आमचे किरण दाभणे साहेब आज इथे उपस्थित झालेत, त्यांचं देखील यथोचित मान सन्मान आणि त्यांच्या वतीने या स्पर्धेसाठी तब्बल 10,000 रुपयाचा डोनेशन पुरस्कृत केलाय, त्याबद्दल त्यांचा आभार। आणि त्याचबरोबर आमचे मयूर दाभणे जर इथे असतील तर त्यांचं देखील स्वागत आहे। एक अतिशय चांगले व्यक्तिमत्व आमचे मित्र आहेत, तर तुमचं देखील स्वागत। तो इस बीच अंतिम ओवर का खेल बचा हुआ है, टोटल 41 रन। अब इस ओवर में कितने रन रोकेंगे, गेंदबाज की तरफ चले जाएंगे। गेंदबाज है लहू भोईर आ चुके हैं। पटकी भी गेंद थी, मारने की कोशिश, बहुत ही अच्छा यहाँ पर कवर का अप्रतिम प्रयास था। ये निश्चित तौर पे फील्डिंग तो अच्छी की है मेरे ख्याल से, कोशिश बहुत ही अच्छी, लाजवाब कोशिश ज्ञानेश्वर भोईर की तरफ से। सुभाष भोईर की थोड़ी सी कमी, क्योंकि एक अच्छे गेंदबाज है सुभाष ठाकुर। क्योंकि पड़घा टीम जो पहले की बात करें ना तो ये बहुत ही अच्छी टीम थी,
रेगुलर की बात करें तो एक टॉप ऑर्डर में खेलने वाली एमआईडीसी बाकी पहले ऐसी टीम थी जो बहुत सी बड़ी बड़ी प्रतियोगिता में ये टॉप ऑर्डर के ऊपर खेला करती थी। आज वही खिलाड़ी इस 40+ में अच्छा खेल कर रहे हैं। इस बीच एक गेंद पटकी हुई गेंद थी मारने की कोशिश, गेंद जा रही ऑन द कारपेट, गेंद सीमा रेखा के बाहर आता हुआ ये दमदार चौका। मस्त, लेकिन यहां से सबसे बेहतरीन बहुत ही उम्दा यहां पर पारी खेलते हुए बल्लेबाज इस वक्त प्रकाश के ऊपर आशा है। अब हमारे गणेश से कि यहाँ पर है 12 में जो 12 मैन के भूमिका में है। गए साल भी आपको ही मैंने यहाँ पर देखा था। आपको मौका मिलता है नहीं पता नहीं, क्योंकि प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस में जाते हैं ना तो दिखाइए आप, शायद इन हो सकते हैं। लेकिन यदि लहू बात करें ना, यदि 10-15 साल पीछे चले जाए ना, 10-15 साल, तो श्री बलंग वावंजा टीम का भी दबदबा था। बहुत ही बेहतरीन टीम, ऐसे कई खिलाड़ी एक से बढ़कर एक ऐसे खिलाड़ी इस टीम में भी होकर गए हैं। लेकिन आज भी उन खिलाड़ियों को देखते हैं हम तो वो याद ताजा हो जाती है, जिसमें खास तौर पे कट्टर बल्लेबाज दशरथ वल्लभकर को नहीं भूल सकते हैं, जिसमें हार्ट हिटर बल्लेबाज अनीश, बात करें तो अब्दुल गनी, अरविंद, ऐसे कई खिलाड़ी जो आज हम परेश दादा को देख रहे हैं, वहां पर प्रवीण भाऊ को देख रहे हैं, ऐसे कई खिलाड़ी इस टीम में होकर गए। विलास दादा है। लेकिन ये देखिए यहां से अब ये यंग टैलेंट जो 40+ में इन हो चुके हैं, लेकिन देखिए अपनी हुकूमत प्रस्थापित करते हुए प्रकाश के बल्ले से ये दमदार स्ट्रोक 6 रन। ये सही संगीत बजाया था, ये नागोबा आ चुका है हमारा वलवली का सत्यवान मात्रे। आइए, स्वागत है आपका। ये हमारे अजीज दोस्त है, भाई से भी बढ़कर है ये। तो सत्यवान मात्रे वेलकम, स्वागत है। अगला मैच वलवली बनाम सुकापुर का है, तो ये भी मैच अच्छा होगा। खूबसूरत यहाँ पर ये फील्डिंग का प्रयास था, संतोष भुईर थोड़े से पंबल हुए, फायदा मिला 2 रन। अब यहां से टोटल 55 रन है, 50 कंप्लीट हो चुके हैं। 50 अब 55 के ऊपर टोटल पहुंच चुका है सुकापुर टीम के कप्तान और वलवली टीम के कप्तान। आखिरी गेंद बची है, 55 रन लव भुईर हैं गेंदबाजी के तौर पे। लेकिन इस वक्त प्रकाश बहुत ही अच्छा उम्दा पारी खेल रहे हैं। जैसे मौसम से आउट हुए, पारी को संवारने का काम किसने किया है, वो है यहाँ पर प्रकाश। आगे आकर खेलने की कोशिश की थी, लेकिन शरीर को लगी गेंद में सिंगल मिलेगी, लेकिन ये थ्रो खराब था, ये नहीं चलेगा। ये ऐसे कैसे फेंक सकते हैं प्रीतम पाटिल आप? किस दुविधा में थे पता नहीं चला हमें, और 2 रन। नहीं, घास कभी कभी उगती है ना तो हम भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। चलिए, 4 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। टोटल यस 50 से 58 चाहिए। चला यार, टॉस लाया बाबा, हंसी मजाक तो होता रहेगा। इसीलिए विजय दादा, ये 40+ का फॉर्मेट आप देते हैं ना, हम खुशी से आते हैं। नहीं, 2 दिन ये फॉर्मेट था, अच्छी बात, लेकिन हमारे पास भी वक्त काफी कम था। लेकिन अच्छा खेल चल रहा है बिल्कुल। आइए, टॉस के लिए हम यहाँ पर बुलाना चाहेंगे हमारे निमराज भुईर, मिन्नाथ भुईर, भजन संगीत रत्न शंकुनाथ बुआ पड़केकर, इनके सुपुत्र मिन्नाथ, स्वागत है आपका भी। 8 गेंदों में 24 रनों की पारी खेली प्रकाश ने। चलिए, टॉस के लिए प्रस्थान कीजिए। याचबरोबर आम्ही सतीश पाटील इथे उपस्थित आहेत, त्यांचा सन्मान आपण घेऊया। शिवसेना उपतालुका प्रमुख सन्माननीय सतीश पाटील यांचा इथे शुभ सन्मान केला जातोय। आमचे या स्पर्धेचे आयोजक सन्माननीय नंदू दादा
म्हात्रे यांच्या शुभ हस्ते हा सन्मान होता आणि त्याचबरोबर त्यांच्या सौम्यत जीवन दादा च्या उपस्थितीमध्ये हा सन्मान होत आहे। चला टॉस साठी या दोन्ही कॅप्टन सुकापूर टीम कॅप्टन आलेत ना लालू हा चला वलवलीचे आलेले आहेत महेंद्र दादा आलेले आहेत। तर बोलूया पुढच्या सत्रासाठी पुन्हा एकदा लहू भोईर यांच्याकडे लहू फडके आणि अविनाश आमचे भाचे आहेत अविनाश भोईर यांचा देखील शुभ सन्मान केला जाईल। अविनाश या अजय ना आला वाटतं अजय आलाय का लाईव्ह पाहतो वाटतं कशाला आला गेला का चला आपण टॉस देखील घेऊया। चला महेंद्र दादा या इथे सुकापूरचे कॅप्टन देखील आले संदीप दादा किशोर दादा आहेत यस चला किशोर आणि महेंद्र पाटील दोन कॅप्टन इथे आपण पाहतोय आमचे सन्माननीय पाहुणे कृष्णा पवार साहेबांच्या शुभ हस्ते इथे टॉस केला जातोय। यस टॉस जिंकलाय पुढे उभा नाही राहिला ना चला कोणी जिंकलाय या सुकापूर टीमने। तर बोलूया आपण लहू फडके यांच्याकडे पुढचा आवाज थँक्यू। थँक्यू सो मच संदीप पाटील सर। तर बोलूया आपण या मॅचच्या उत्तरार्धाकडे अगदी तिथे लक्ष दिलं गेलंय 58 धावेचं 24 चेंडू आणि 58 धावा। चला दोन फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये अशोक भोईर आणि प्रीतम पाटील। तर गोलंदाज अगदी तुम्हाला मोशिम शेख एक चांगला खेळाडू जरूर तुम्हाला पाहायला मिळेल। पहिला चेंडू अगदी डॉट चेंडू येताना पाहायला मिळतोय। समोर फलंदाज तुम्हाला अशोक भोईर पाहायला मिळतात। लक्ष दिले गेले 24 मध्ये 58 धाव्यांचा आणि आता 23 चेंडू आणि 58 धावा। अगदी सुरुवात चांगली राहिली वावनच्या टीम साठी प्रकाश आणि मोशिमची। श्री मलंग स्पोर्ट क्रिकेट संघाकडनं चांगली सुरुवात आणि इथे स्टंप वरती चेंडू जरूर आदलला गेला परंतु गोलंदाजाचा शरीराचा कुठलाच भाग त्या चेंडूला स्पर्श नव्हता झाला म्हणजे इथे 2 धावांची संधी आणि 2 धावा जरूर मिळतील। या दुसऱ्या चेंडूवरती खातं उघडलं गेलं फलंदाज अशोक भोईरचं स्वतःचं आणि संघाचं। अगदी 58 धावा बनवायच्या 4 षटकामध्ये म्हणजे जवळजवळ तुम्हाला इथून 14 धावा प्रति षटका मागे बनवाव्या लागतील आणि एवढी सरासरी गाठायची म्हणजे तुम्हाला पहिल्या षटकापासून सुरुवात चांगली करावी लागेल। गोलंदाज मोशिम शेख यस प्रीतम पाटील नॉन स्ट्राइक एंडला आणि जेव्हा एसटी रक्षकनाच्या भूमिकेमध्ये आपण पाहिलं अगदी शांत होते टीम वरती किती प्रेशर होता तरी ते शांत होते। यावेळेस चेंडू स्लॉट मध्ये खेळाडू आहे पण इथे झेल इज ड्रॉप आणि खेळाडू खाली इथे म्हटलं घसपटलेला अगदी खेळाडू पाहिलं तर त्या जागेवरती सुभाष ढोंगरे कुंभारपडा। अगदी सुभाष एक काल असा होता की सुभाषची बॅटिंग जोरात होती
परंतु वयाचा अनुभव आणि इथे 40+ मध्ये इन झालाय आणि धावा 2 मिळाल्या. 2च्या मदतीने अगदी तुम्हाला 4 धावा स्कोर कार्ड वरती. 40+ म्हटलं तर या गोष्टी चालतच राहतात. कधी फिल्डिंग खराब तर कधी गोलंदाजी, कधी बॅटिंग खराब, चांगले हाफ ट्रॅकर असतो, फुल टॉस होते, तिथेही फलंदाज चकवा खातात. परंतु जेव्हा एन भरात असतात तेव्हा मात्र ते फलंदाज चांगली फलंदाजी करतात. गोलंदाज तयार ऑन साइडला. इथे मात्र अंपायर सिग्नल काय असेल या चेंडूवरती? यस, अंपायर सिग्नल वाईट. तर अंपायर वरती आपण दबाव नाही टाकू शकत. अंपायरचा सिग्नल वाईटचा आलाय म्हणजे इथे तुम्हाला वाईट जरूर हे करावं लागेल. चला वावनची टीम, आपण जास्त वेळ खर्च करू नका. बेनिफिट ऑफ द अंपायर. अंपायरचे पण काही रूल्स असतात, त्यांनाही काहीतरी अथॉरिटी असतात, त्या अनुषंगानेच इथे नियम सर्व काही लागू आहेत. चला वाईट आलाय, स्लॉट मध्ये आलाय आणि चेंडूला पाठवलं मिड विकेटच्या प्लॉट मध्ये, ठोकलाय षटकार. मागच्या चेंडूवरती जो सुभाषने जो झेल सोडला फलंदाजाचा, त्या झेलची किंमत तब्बल 8 धावा आल्यात. झेल पकडला असता तिथे 2 नसत्या बनल्या गेल्या आणि षटकारही नसता आला. एक कॅच किती मागात पडते. सुंदर बॉल, सुंदर बॉल होता. अगदी फलंदाजानं 2 दुविधा निर्माण होत्या आणि तिथे आला चेंडू डॉट. काही ते अपील काय घडलं जाईल. अगदी 11 धावा इथे बनल्या गेल्या. चेंडू आलाय डॉट. चेंडू क्रमांक अगदी पाहिलं तर षटकातील 5वा. आता अंतिम चेंडूचा खेळ बाकी आहे आणि गोलंदाज मोशिम शेख तयार. मॅन्डेटरी पॉवर प्लेचं पहिलं षटक. 11 धावा बनल्या गेल्यात. या शेवटच्या चेंडूवरती धावा येतील का? सुंदर फटका आहे, गॅप मिळेल, चेंडू थांबणार नाही, चेंडू फरार मिड विकेटला आणि त्या अंपायरचा सिग्नल आलाय 4 धावा. बाला खर तर शिवसेना पनवेल तालुका प्रमुख आमचे बिंदासबाई ठोंबरे यांच्या वतीने या स्पर्धेसाठी 2 व्हीलर बाईक दिली गेली प्लेअर ऑफ द सिरीज साठी. याच स्पर्धेमध्ये नाही तर गेले किती 2-3 वर्षामध्ये आपण पाहिलं तर या संपूर्ण परिसरामध्ये जिथे 2 व्हीलर असते ती आय थिंक बिंदासबाई ठोंबरे यांच्या वतीने दिलेली असते. असं हे दानशूर व्यक्तिमत्व. आणि एका षटकाचा खेळ समाप्त झालाय. धावा इथे बनल्या आहेत 15 धावा. येस, गोलंदाज प्रकाश पाटील. निश्चित मगाशीच संदीप पाटील सरांनी उल्लेख केला होता की जे रेग्युलर मध्ये खेळत होते त्यांनी आता 40+ मध्ये इन केलं आणि तिथून या 52 40+ टीमचं दिवस काहीतरी बदलले गेलेत. कारण का त्याचे 2 ज्वलंत उदाहरण म्हणजे मोशिम शेख आणि प्रकाश पाटील. येस, टाइम अलर्ट आहे, काही हरकत नाहीये. चला 15 मिनिटांमध्ये तुम्हाला 3 षटक कंप्लीट करायचे आहेत. याचं भान जरा असू द्या 52 टीम. जर तसं झालं नाही तर तुम्हाला 4थ्या षटकासाठी एका खेळाडूला 38 सर्कलच्या आतमध्ये बोलवावं लागेल. खरं तर कॅप्टन्सने पंकज पाटील कॅप्टन्स आहेत आय थिंक आणि आपण या गोष्टीकडे लक्ष आवर्जून ठेवा. तुम्हाला वेळेच्या आतमध्येच 3 षटक कंप्लीट करायचे आहेत. चला नवीन गोलंदाज अगदी प्रकाश पाटील गोलंदाजीला आणि समोर प्रीतम पाटील, दोनों पाटील इस मर्तबा. वाटर स्ट्रोक, सीधे बल्ले से गेंद नहीं रुकेगी. यहां से खिलाड़ी जरूर थे लेकिन बने दर्शक, गेंद सीधा बाउंड्री से बाहर. 6 रन.
यहां से पहली गेंद के ऊपर छक्का जरूर मिला। जिस तरह का प्रकाश पाटिल ने बल्लेबाजी अच्छी की थी, 8 में बनाए थे 24। ईट का जवाब यहां से पत्थर से, दोनों भी पाटिल और अंपायर सिग्नल 4 रन। चलो कोई बात नहीं है, चौवा तो मिला। जरूर बल्लेबाज भी अभी कोशिश करेंगे। यस, अंपायर ने रेफल किया। टेक्निकल टीम हमारी जरूर यहां से देखेगी कि क्या हुआ है वहां पे। चौवा है, छक्का है। हमारे संस्कृति लाइव टेक्निकल टीम जरूर यहां से थोड़ा समय लिया जाएगा और उसके बाद में बताया जाएगा कि चौवा है कि छक्का। जरूर थोड़ा समय हम ले रहे हैं कि बाद में जरूर पता चलेगा चौवा है छक्का। काफी क्लोज डिसीजन है। जब जब हाई कोर्ट में कोई अपील करता है तो उसे थोड़ा समय तो लगता ही है भाई। तो ये भी कुछ क्लोज और 6 रन। चलो कोई बात नहीं, 6 रन है। यहां से दिख रहा है पूरी तरीके से। तो चलो यहां से दिख रहा है फील्डिंग करने वाली टीम आई थिंक पंकज पाटिल। यहां से टेक्निकल टीम ने बताया कि 6 रन है भाई। लाइव में दिख रहा है तो आप इस तरीके से अपील नहीं कर सकते अब। जरूर WPL में अच्छे अंपायरिंग उनके माध्यम से होती है, तो वो खुद यहां से बताएंगे कि चौवा है चौका। ये देखिए भाई गेंद ऐसा, अभी तो कोई शक नहीं होगा। हमारे WPL अंपायर है जो, क्या नाम है भाई उनका, दिगंबर साहब ने यहां से बताया कि छक्का है। तो पंकज पाटिल आपको भी यहां से संतुष्ट होना चाहिए। खुद यहां से दिगंबर माथरे उन्होंने कहा कि 6 रन है भाई। तो चलो मैच की तरफ हम रुख करेंगे। छक्का तो मिला पहली गेंद के ऊपर। अब 17 में चाहिए 37 रन। यस, जो दर्शक बैठे, दर्शक जो ब्लैक स्क्रीन के सामने, थोड़ा आप पीछे हो जाए भाई। यस, जो भी दर्शक बैठे, आवाज आती है क्या भाई? ब्लैक स्क्रीन कैमरे के नीचे। ये देखिए अच्छी गेंद थी यहां से, ये अच्छा कमबैक था। फील्डिंग थोड़ी सी खराब, बैकअप मिला लेकिन 2 रन आसानी से। ये कॉम्बिनेशन अच्छा जरूर होगा। यहां से प्रकाश पाटिल और उनके सामने प्रीतम पाटिल, 23 रन यहां से जरूर बने। तो सत्यवान सर जी ने कहा था कि जैसे प्रीतम पाटिल साहब ने बालों को कलर लगाया, मानो जवानी छा गई। और ये देखिए जैसे जिक्र किया जवानी आ रहा है, ये जवानी वाला छक्का आया। चलिए भाई, गेंद मैच बॉल आएगी मैदान के अंदर या नहीं? अब 15 में चाहिए 29। चलो बॉल तो मैदान के अंदर है। चलो 15 में अभी सर 29 चाहिए। मानो लक्ष्य आसान सा लग रहा है। 24 में 58 चाहिए थे, अब 15 में 29 बचे। जो प्रीतम पाटिल के बल्ले से अब 2 छक्के जो मिले ना,
इस ओवर से मानो मैच का रुख पूरी तरीके से बदल गया। चलो मैच बॉल भी मैदान के अंदर आई, लेकिन रात का समय है तो गेंद को ढूंढना भी, रातों के कातिल है वही जानते हैं कि गेंद कैसे ढूंढती है, उन्हें ही पता होता है रात में कैसे चलना और बॉल को कैसे लाना है। कुछ लोग रहते हैं ऐसे इसमें भी माहिर। चलो यहां से 15 गेंदे बचे और रन यहां से बनाने 29। गेंदबाज प्रकाश पाटिल को जरूर सोचना होगा कि गेंदें कैसे आनी चाहिए। ये देखिए जड़ में डालने की कोशिश, अच्छी गेंद थी, यहां से सीधे बल्ले से जरूर खेलने की कोशिश थी, लेकिन खुद गेंदबाज ने यहां से गेंद को रोक लिया, कोई रन नहीं मिला। यानी 14 में अब 29 चाहिए। ये 2 गेंदें काफी इंपॉर्टेंट रहेगी वामजा टीम के लिहाज से। ये देखिए अच्छी गेंद, बैकअप द बॉलर खेलने का फिर एक मर्तबा कोशिश बल्लेबाज ने की, लेकिन इस प्रयास में नाकामयाब रहे, कोई रन नहीं आया। 2 छक्के जरूर मिले, उसके बाद में 2 गेंदे डॉट। ये देखिए फिर एक बार स्ट्रेट ड्राइव था, हालांकि खिलाड़ी जरूर है, 2 रन की कोशिश होगी, फील्डिंग थोड़ी सी खराब, तीसरे की कोशिश नहीं होगी। 2 रन आसानी से बने, यानी अब 27 रन चाहिए, गेंदे बचे यहां से 12 में 27। मच अच्छी धुन यहां से डीजे बाला। देखिए 2 ओवर के बाद 31 रन बने, 15.5 के औसत से विजय दादा रन बने। जो अच्छे स्ट्राइक गेंदबाज थे उनको यहां से मार मिली। ये अच्छी रणनीति होती है। अच्छी टीम अक्सर जो अच्छे गेंदबाज होते हैं ना विपक्षी टीम के, उन्हें मालूम है कि इनके ऊपर आक्रमण करेंगे तो पीछे वाले गेंदबाज जरूर थोड़े से डरेंगे। ये जरूर सावंत साहब ये कुछ मैसेज देने का तरीका रहता है, ये पानी भी नहीं पिलाने का कुछ ये नहीं, इसमें मैसेज भेजने का तरीका रहता है। अक्सर बल्लेबाज रहते हैं बल्ला दिखाओ, बल्ला चेंज भी नहीं होता है, वही बल्ला रखते हैं, लेकिन मैसेज अंदर जाना चाहिए। क्या आगे की प्लानिंग क्या होती है वो तो है, हालांकि बढ़ती उम्र और ढलती उम्र में ये सब बातें चलती रहती है। जब 12 में अभी चाहिए मैच 27 रन और गेंदबाज यहां से प्रवीण पाटिल, जरूर उन्हें भाऊ के नाम से बुलाया जाता है। तो प्रवीण पाटिल यहां से गेंदबाजी के लिए तैयार, कई सालों का तजुर्बा है उन्हें, लेकिन इस मैच के अंदर वो तजुर्बा कैसा दिखेगा। गेंदबाज तैयार, पहली गेंद, यहां से विकेट का मौका। और ये देखिए मैंने पहले ही कहा था कि तजुर्बा बहुत है, ये लॉलीपॉप गेंद जरूर थी, लेकिन बल्लेबाज यहां से चकमक आया अशोक और विकेट मिला। तजुर्बा काफी सालों का है और तजुर्बा पहली गेंद के ऊपर, हालांकि ऐसा लगा कि कुछ अड़बड़ाहट सी जरूर मची थी, लेकिन विकेट मिला। ये देखिए स्टेप आउट करके खेलने का प्रयास भी था, लेकिन गेंद अच्छी थी।
विजय दादा देखिए, पिछली वाली गेंद लोअर फुल टॉस थी, लेकिन ये वाली गेंद मानो रफ्तार थी उसमें। ऐसी गेंदें होनी चाहिए। नए बल्लेबाज को ऐसी गेंद डालोगे ना तो यकीनन वो फंसता है उसमें, उसके ऊपर स्ट्रोक अच्छा नहीं आता। अगली गेंद एक और, यहां से गति में कम की थी गेंदबाज ने, गति काफी कम डाली थी और चकमा दिया बल्लेबाज नीलेश भोईर को। जो पिछली ओवर में जो कुछ घटा ना, जो छक्के चौके लगे थे, लेकिन मानो उस प्रीतम पाटिल की मेहनत के ऊपर इस बल्लेबाज ने लगभग थोड़ा तो पानी जरूर फेरा है। 9 में चाहिए अभी 27, यानी हर गेंद के ऊपर 3 रन बनाने हो गए। शायद आवाज आई नहीं आई ये जरूर हम देखेंगे, अंपायर भी डिस्कस करेंगे, लेकिन विकेटों के पीछे कोई गलती नहीं थी। विकेटों के पीछे कोई गलती नहीं हुई। बॉल तो सही तरीके से पकड़ा भी है, लेकिन अंपायर दोनों यहां से सलाह मशवरा करेंगे, उसके बाद में हमारे तरफ इशारा जरूर करेंगे। विकेट मिला नहीं मिला, डॉट गेंद आई नहीं आई, ये सब कुछ इस बॉल के ऊपर जरूर घटेगा, लेकिन अंपायर जब अपनी जगह पे आएंगे तो वहां से इशारा मिलेगा नॉट आउट, यानी बल्लेबाज सुरक्षित है। 3 गेंदें लगातार डॉट। चलो 3 गेंदें डॉट, 8 में 27। जरूर अंपायर का नजरिया देखना चाहिए। अंपायरिंग उतनी आसान बात नहीं होती, ये सभी जानते हैं। क्योंकि कोई अगर आपसे पूछे ना कि क्रिकेट क्या है, तो उसे जाके बताइए आप कभी अंपायरिंग की है क्या? आपने कभी अंपायरिंग की है क्या? अंपायरिंग होती है असली क्रिकेट। उसे पता होता है कि बीच मैदान में क्या चल रहा है। यहां से अंदाजा कई तरीके से लगता है, लेकिन बीच मैदान में अलग होता है। ये देखिए बल्ले के पल्ले गेंद जरूर आई है, लेकिन ऊंचाई ज्यादा लंबाई कम, खिलाड़ी मौजूद, विकेट मैदान से बाहर। कहानी में एक और ट्विस्ट, अब चाहिए 7 में 27। नया बल्लेबाज बीच मैदान में लहू बोहिर आए, तो यहां से एक गेंद काफी इंपॉर्टेंट रहेगी विजय दादा। यहां से अगर इस गेंद के ऊपर एक आध बड़ा हिट आया तो पड़गा टीम जरूर यहां से राहत की सांस लेगी, लेकिन गेंद डॉट और उसके ऊपर विकेट भी मिला ना तो वाउंसर टीम बहुत खुश होगी। उन्हें पता है अंतिम ओवर में 27 रन उतने आसानी से बनेंगे नहीं। गेंदबाज की सराहना जरूर होनी चाहिए, कोई रन खर्च नहीं किया अभी तक प्रवीण पाटिल ने। 5 गेंदे डॉट, उसमें 2 विकेट, विकेट प्लस मेडन ओवर शायद देखने को मिल सकती है। और 40+ क्रिकेट में ये बहुत कम बार देखने को मिलता है कि विकेट भी मिल जाए और रन भी खर्च ना हो जाए। लेकिन ये तो प्रवीण पाटिल है, उनको भाऊ भी बुलाया जाता है, तो भाऊ इतने आसानी से हार मानने वाले में से नहीं है। काफी सालों का तजुर्बा है और अच्छे अंपायरिंग भी वो खुद करते हैं, तो उन्हें मालूम है कि सामने वाले छोर पे क्या घटेगा क्या नहीं घटेगा। ये देखिए अच्छी क्रिकेट, यहां से लहू बोहिर के माध्यम से बल्ले का फेस तो खोला, प्रदीप चोरमेकर थे डीप एक्स्ट्रा कवर में। रन यहां से बने 2, क्या नहीं बने? 2 बने। जरूर प्रीतम पाटिल नॉन स्ट्राइक पे खड़े थे, ऐसा लगा कि रन निकाले कि नहीं निकाला, क्योंकि उन्हें पता है अगली ओवर में स्ट्राइक उनके पास चाहिए। अब 6 में चाहिए 25। प्रीतम पाटिल ने तो मैच में कभी भी वापसी कर सकती है पड़गा टीम। कई सालों का उनके पास भी तजुर्बा है, कई टीमों को उन्होंने कोचिंग भी की है, कई अच्छे खिलाड़ी उनके माध्यम से पैदा भी किए उन्होंने, तो उन्हें पता है कि 6 में 25 कैसे बनेंगे। मैं 4 छक्के चाहिए विजय दादा, गेम अगर जीतते तो 4 छक्के, गेंदे आपके पास है 6 में 4 छक्के आसानी से लगते, लेकिन आखिरी ओवर में लगेंगे क्या? ये पूरा प्रेशर भरा माहौल है। यहां से गेंदबाज के ऊपर भी प्रेशर रहेगा, बल्लेबाज के ऊपर भी प्रेशर रहेगा। अब 6 में चाहिए 25। गेंदबाज यहां से प्रदीप चोरमेकर,
जब जब वावंजा टीम मुश्किलात में होती है ना तो प्रदीप चोरमेकर आगे आता है। कई मर्तबा देखा है मैंने। संकट मोचक जो कहा जाता है वो खिलाड़ी है। हालांकि वावंजा में फिलहाल अभी रहते नहीं है, कॉलोनी में रहते हैं, कलम्बोली या खांदा कॉलोनी। जब जब मैच रहते हैं ना तो दौड़ के आते हैं, उनकी पहले से आदत है, हमने कई मर्तबा देखा है। जब वावंजा में भी रहते तभी भी ऐसे मैच के टाइम में कभी नहीं पहुंचते थे, हमेशा देरी से आते थे। लेकिन अर्पण मोला खिलाड़ी 6 गेंदे 25, पहली गेंद सीधे बल्ले से जरूर खेला, खिलाड़ी है प्रकाश पाटिल। थोड़ी सी गलती, 2 रनों की गुंजाइश आसानी से पूरे हो गए। चलो 2 रन तो बने, यहां से अब 23 बचे, 5 में 23। यानी विजय दादा पूरी 5 गेंद प्रीतम पाटिल को खेलनी होगी। अगर गलती हो गई तो मैच हाथ से निसट जाएगा। यानी कि 5 गेंद में 23 तो वैसे बनेंगे नहीं, सभी गेंदों के ऊपर आक्रमण करना होगा। 4 छक्के और प्रदीप चोरमेकर उतने आसानी से देंगे नहीं। ये गेंद भाई यहां से डॉट मिली है। बैकफुट पे जाके खेलना इतना आसान नहीं था, घुटने को जरूर मोड़ा था लेकिन बल्ले के पल्ले गेंद नहीं आई। डॉट गेंद निकली। 4 में 23, अब 4 में 4 छक्के लगाने पड़ेंगे। दूसरे ओवर में मानो ऐसा लगा कि पड़गा टीम फ्रंट फुट के ऊपर है, लेकिन अभी उन्हें ड्राइविंग सीट से हटाया गया और उसका कारण था प्रीतम पाटिल। यहां से विकेट मिलेगा क्या? और प्रदीप चोरमेकर बोले तो विकेट होना ही चाहिए। बड़ा विकेट यहां से मैदान से बाहर, प्रीतम पाटिल। तो जरूर बनेंगे, लेकिन ये समय नहीं है। कोई गलती करेगा लेकिन नहीं होगी यहां से। देखिए परेश भाई भी चाहते कि गलती ना हो जाए यहां से। अगर डायरेक्ट हिट के चक्कर में चौवा गया तो मुश्किलात पैदा होगी, ऐसी गलती नहीं। गेंद आई डॉट यहां से। अब 2 में चाहिए 23। अब मुकाबला हाथ से छूट चुका है पड़गे टीम से। अब मैच बनेगी नहीं उतनी, मैच में उतना मजा तो नहीं है, फिर भी कप्तान की कोशिश जारी है कि कोई रन ना ज्यादा जाए। चलो 2 में 23 चाहिए। ये देखिए हल्की गेंद थी, यहां से सिंगल ही मिलेगा महज। अब 22 रन दूर है, 1 गेंद में चाहिए। दिल्ली तो काफी दूर चली गई, मानो यहां से पैदल चलने का जो यहां से प्रयास किया ना तो दिल्ली नहीं पहुंच सकते, आपको हवाई सफर करना था। अब 1 में 22 नहीं बनेंगे, शायद नो बॉल मिली। देखिए गलती तो की जरूर है लेकिन उसके असर कुछ भी नहीं होगा। शायद सिंगल मिला, नो तो मिला है, यानी 21 चाहिए। अब 1 में 21। मैच में उतना मजा नहीं है। अगर 1 में 2 होते और ऐसा नो बॉल गिरता तो कहानी में ट्विस्ट होता था, मैच में मजा भी आता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। चलो आखिरी गेंद और मैच फिनिश। यहां से जीत चुके हैं वावंजा 40+ टीम। ऐसा हमारे वावंजा गांव के सरपंच डीबी भाई मात्रे, उनकी ओर से इस पूरे टूर्नामेंट के लिए शुभेच्छाएं, तो उनका भी हम स्वागत करना चाहेंगे। और यहां से वावंजा टीम जीत चुकी है और इस मैच का हीरो अर्पण मोला खिलाड़ी मौसम शेख, 13 गेंदे 31 रन। तर जरूर आपण एक सत्कार करूया। महेंद्र पाटील आमचे वळवलीचे, तर त्यांचा इथे सन्मान केला जाईल। तर महेंद्र पाटील यावा आणि या सन्मानात